तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं बोया के BY-V10 इस वायरलेस माइक्रोफोन का, जो कि मैंने Amazon से खुद यहाँ पे परचेज किया है। कुछ 2600 रुपए के करीब में सेल वगैरह के अंदर ये और भी आपको सस्ते में 2300 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। अब अगर दोस्तों इस बोया के BY-V10 वायरलेस माइक्रोफोन की बात की जाए तो ये एक बजट के अंदर आने वाला वायरलेस माइक्रोफोन हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर रोड वगैरह अगर आप प्रीमियम कंपनीज के अंदर यहाँ पे जाते हैं तो उनके जो वायरलेस माइक्रोफोन्स हैं वो 10 से 15 हज़ार रुपए से तो यहाँ पे शुरू ही यहाँ पर होते हैं। तो जो लोग अभी वायर्ड माइक्रोफोन के ऊपर थे या फिर जिन लोगों को अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए यहाँ पे वायरलेस माइक्रोफोन की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन उनका बजट काफी ज्यादा यहाँ पे नहीं है अभी के टाइम पे, वो कम से यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब अगर यहाँ पे इस डिवाइस की बात कर ली जाए तो डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, पूरा का पूरा ब्लैक प्लास्टिक के अंदर यहाँ पे आपको इसका बिल्ड देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 यूनिट देखने को मिल जाती है। एक है यहाँ पे रिसीवर जो आपके फोन के अंदर लगेगा, आपके फोन के टाइप सी पोर्ट के अंदर यहाँ पे लगने वाला है, जिसको आपको एक्सटर्नली चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो फोन है जब उसे आप अपने फोन से कनेक्ट करोगे तो फोन ही आपका उसको चार्ज करता रहेगा। और साथ में यहाँ पे साइड में आपको एक और टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप साथ में इसे कनेक्ट करके अपने फोन को भी चार्ज करना चाहते हैं तो ये आउटपुट पोर्ट आपको यहाँ पे काम आने वाला है। अब इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो मेन यूनिट है, जो कि मतलब आपका माइक्रोफोन है, जो कि आप अपने कॉलर के अंदर यहाँ पे लगाओगे, जिससे आप बोलोगे, जिससे आपकी वॉइस आपके रिसीवर तक यहाँ पर जाएगी, तो ये आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, मतलब कि आपका जो रिसीवर है वो इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। इन दोनों का ब्लूटूथ जो पेयरिंग है वो एस्टेब्लिश होती है। आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन करने की आपको कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के टाइप सी पोर्ट के अंदर इस रिसीवर को यहाँ पे लगा लेना है, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो पावर बटन आप देख रहे हैं, जस्ट इसको यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। जैसे आप इसे यहाँ पे ऑन करोगे, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। और जैसे आप इसे अपने फोन के अंदर अगर आपने फोन के अंदर इसे लगा रखा होगा तो ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब इसके साथ में आपका जो ये माइक्रोफोन है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, बस यू आर रेडी टू गो। इसके बाद आपको और कुछ भी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब इसकी यहाँ पे टेस्टिंग दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो माइक्रोफोन वाली यूनिट है इसे तो आपको एक्सटर्नली ही यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको टाइप सी पोर्ट के साथ जो इसकी केबल दे रखी है, वैसे भी किसी भी टाइप सी वाली आप केबल से चार्ज करोगे, यहाँ पे आपको टाइप सी केबल लगा देनी है। यहाँ पे इसकी जो लाइट है ये रेड कलर के अंदर यहाँ पे ग्लो करने लगेगी, मतलब कि इसकी चार्जिंग शुरू हो गई है। जब ये लाइट बंद हो जाएगी तो मतलब फुल चार्ज यहाँ पे माइक्रोफोन आपका यूनिट हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो बाहर आउटडोर के अंदर यहाँ पर। और अभी जो आप देख रहे हैं ये जो मोड है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो यहाँ पे ऑन नहीं कर रखी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वॉइस आ रही है। अभी चक्कर क्या है कि मेरे आसपास काफ़ी सारी आपको साउंड्स देखने को मिल रही होंगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, चिड़िया भी बोल रही हैं आसपास, मतलब सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ है। अब यहाँ पे मैं इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है, नॉइज़ रिडक्शन है, वो मोड यहाँ पे ऑन करूँगा। इस एक ब्लू बटन को एक बार टैप करने की ज़रूरत है, बस ये मैंने इसे ऑन किया, और अब इसकी जो नॉइज़ रिडक्शन मोड है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आप फ़र्क देख सकते हैं किस तरीके का है। तो नॉइज़ रिडक्शन मोड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ही जो हाई एंड वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं रोड वगैरह के उस लेवल की यहाँ पे होगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काम कर रही होगी, इफेक्टिव यहाँ पे होगी। और अभी थोड़ी हवा वगैरह भी यहाँ पे चल रही है, तो कुछ इस तरीके से इसकी नॉइस रिडक्शन आपको फुल्ली देखने को मिलती है। आउटपुट आप अभी बताइएगा। अभी मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, अब इसकी हम इंडोर टेस्टिंग करेंगे इसके बाद में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम एक और टेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम इसकी रेंज है कितनी है उसका यहाँ पे पता करेंगे। अब इसके जो बॉक्स के ऊपर रिटर्न है वो है भाई कि 50 मीटर्स तक यहाँ पे काम करता है। तो चलिए मैं दूर जाता हूँ, आप लोग देखना किस तरीके की यहाँ पे रेंज इसकी रहने वाली है। तो अभी मैं फ्रेम से थोड़ी देर के लिए दूर होऊंगा, आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाऊँगा तो आपको मैं दिखना यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा। तो अब आपको आई थिंक मैं फ्रेम में नोटिस हो रहा हूँ। तो मैं कुछ इतनी दूर पे आ चुका हूँ, अब और पीछे मैं थोड़ा जाता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी पे यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो अगर आप कुछ शूटिंग वगैरह करते हैं वीडियोस, या फिर आप व्लॉगिंग करते हैं, आपको थोड़ा दूर रहने की अपने फ़ोन से यहाँ पे ज़रूरत रहती है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे साउंड आने वाली है। और अभी जो इसकी नॉइज़ रिडक्शन मोड है वो मैंने ऑफ़ कर रखी है, और मैं एक बार आपको ऑन करके भी यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने जो नॉइज़ रिडक्शन मोड है वो यहाँ पे ऑन कर दी है। मेरे आसपास आपको जो नॉइज़ किस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे रिसीव हो रही है उसका आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये नॉइज़ रिडक्शन मोड अभी ऑन कर रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आसपास चिड़िया वगैरह की आवाज़ आ रही है, और भी सराउंडिंग के अंदर काफ़ी यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो अब फाइनली हम जो टेस्ट है लास्ट वो यहाँ पे चलते हैं स्टूडियो कंडीशन में, मतलब अगर आप इंडोर के अंदर शूटिंग करते हो तो उसके अंदर कैसी यहाँ पे साउंड आती है।
तो हम यहाँ पे इंडोर कंडीशन के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके की आपको यहाँ पे जो वॉइस है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो मेरा रूम है ना यहाँ पे काफी ज्यादा बंद है, मतलब इसके अंदर आपको एको देखने को मिल रही होगी। मैं यहाँ पे हमेशा ही जो नॉइज कैंसिलेशन है वो बाद में एको को रिड्यूस करता हूँ पोस्ट एडिटिंग के अंदर, लेकिन अभी जो है ये आपको बिल्कुल रॉ देखने को मिल रही है इसी से। लेकिन अभी इसका जो नॉइज रिडक्शन मोड है उसे यहाँ पे ऑन करते हैं, फिर देखते हैं एको के अंदर या फिर ओवरऑल वॉइस के अंदर यहाँ पे क्या फर्क देखने को मिलेगा। तो अभी ये लाइट ग्रीन हो जाएगी ब्लू बटन को दबाते ही, हाँ ग्रीन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अब कुछ इस तरीके की आपको आवाज यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी नॉइज रिडक्शन या फिर यूं बोलूं कि नॉइज कैंसिलेशन मोड को ऑन करने के बाद में। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है, बिना सुने मैं बता रहा हूं कि भाई इतना ज्यादा फर्क एको के अंदर यहाँ पे नहीं आया होगा, क्योंकि इसका काम एको को कैंसिल करना नहीं है, आसपास की जो एम्बिएंट नॉइज होती है उसको कैंसिल करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की नॉइज कैंसिलेशन मोड में आपको आवाज देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आई होप आपको जो रिव्यू है हमारा बोया BY-V10 वायरलेस माइक्रोफोन का यहाँ पे पसंद आया होगा। तो मुझे तो ये इस बजट के अंदर भाई वन ऑफ द बेस्ट लगा है, मतलब कि इस प्राइसिंग के अंदर नॉइज कैंसिलेशन और वो भी इतनी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी के साथ में इतना ठीक ठाक आउटपुट एक वायरलेस माइक्रोफोन से मिलना भाई काफ़ी कमाल का मुझे लगा है। तो अगर आपका बजट कम है, आप भी खरीदना चाहते हैं भाई मेरी तरह यहाँ पे, तो आप खरीद सकते हैं इसे। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट भी जाके आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, प्राइस तो आपको सेम ही पड़ने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी चैनल पर रहे हो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा एक तरफ से नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।